मध्य प्रदेश के बड़ा मलहरा जिले में मात्र 15 साल की सुशीला के साथ हो गई एक ऐसी भूतिया दुर्घटना घटित जिसे वो आज तक अपने जहन में कभी भी सोचती है तो उसकी दर्द दर्द से रूह कांपने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तकरीबन होगी 1979 की, जिस टाइम पर लोगों के पास फोन भी नहीं होते थे और लोग अपना ट्रांसपोर्ट जो भी मैसेज भेजना है तो वो खत के थ्रू भेजते थे। तो आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है और अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। चलते हैं वीडियो की ओर। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ। और जो ये गांव था बेसिकली, यहाँ पे एक इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था सरकार के थ्रू कि ये गांव के जो बच्चे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बहुत ही खराब स्कूलों की हालत थी। और यहाँ पर तो रात में लाइट चली जाती थी 6 बजे के बाद और सुबह आती थी 10 बजे। और जो बच्चे बच्चियां थी वहां पर लालटेन, जी हाँ दोस्तों, लैंप भी नहीं, लालटेन जलाकर पढ़ाई करते थे। तो आज की कहानी हमारी उसी गांव की रहने वाली सुशीला के ऊपर होने वाली है, जिसकी उम्र होगी मात्र 16 साल और जिसकी अभी चल रही है 12th। अब आपको इतना अंदाजा हो गया है। तो क्या था जो सुशीला का बैकग्राउंड था, बेसिकली ये लोग ना ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं, ना ज्यादा गरीब फैमिली से थे, मिडिल क्लास। इनके पास ये करते थे मऊओं का बिजनेस। बेसिकली मऊए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मध्य प्रदेश में मऊए बोलते हैं। एक जो है पेड़ से चीजें गिरती हैं जिससे अपना एल्कोहल है और भी चीजें बनती हैं। वो एक फल रहता है, वो गिरता है, तो उसको बेचकर ये अपना जो है रोजगार चलाते थे। और अगर एक दिन भी इन लोग के यहाँ पर मऊए का जो भी है फार्मिंग वगैरह नहीं की, काटा बेचा नहीं गया, तो इनकी घर की रोटी नहीं बनती थी। अब इतनी बात तो आपको पता चल गई, तो अब मैं आपको सुशीला का बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली सुशीला के जो पापा थे ये थे ड्राइवर, और ये सरकारी ड्राइवर थे बेसिकली। दो इनके पापा हफ्ते में 2 दिन सिर्फ घर पे रहते थे, बाकी के 5 दिन कहीं भी चले जाए जैसे ड्राइविंग की ओर। तो इसकी जो मम्मी थी बेसिकली ये थी हाउस वाइफ, और शीला अपने घर में एक लौती अकेली बच्ची थी। अब इसी गांव में एक महेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन रही होगी 30 से 32 साल, इसको अपन लड़का नहीं आदमी बोलेंगे, और महेश की उम्र रही होगी 30 से 32 साल। और ये गांव का बहुत ही अच्छा व्यापारी था और साथ साथ सरपंच का एक खास आदमी था। तो क्या होता है कि ये बहुत ही दिलदार आदमी था। ये ना बेसिकली मऊए जो रहते हैं ना, वो मऊए को बिजनेस करता था और मऊए को लेके कभी कभी खुश होके ना किसी किसी को सोना चांदी भी दे देता था। मतलब बहुत ही अच्छा, वैसे तो पैसे देता है लेकिन ज्यादातर कभी कभी गोल्ड भी दे देता खुशी में लोगों को मऊए के बदले। तो जो मऊए बेसिकली ये क्या होते हैं, मऊए मैंने आपको बताया इनसे एसिड और ये बनते हैं चीजें। तो क्या होता है कि ये महेश नवंबर की 13 तारीख को 1979 नवंबर की 13 तारीख को अपना जो महेश है कुछ काम से शहर गया हुआ था और ये शहर से लौट रहा था। तभी हमारे जो महेश है इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे महेश की मृत्यु हो जाती है और पूरे गांव को ये बात पता चल गई थी, सनसनी सी फैल जाती है कि महेश की मृत्यु हो गई है। और इसकी मृत्यु को तकरीबन होते हैं अब 5 दिन, नहीं 3 दिन, बेसिकली 3 दिन होते हैं। और अब होती है नवंबर 16। जी हाँ दोस्तों, नवंबर की 16 तारीख। और इस दिन जो हमारी सुशीला है इसके पापा गए थे ड्राइविंग पे। जी हाँ दोस्तों, इसके पापा गए थे ड्राइविंग पे और ये आने वाले थे अगले 5 दिन बाद। अब तकरीबन क्या होता है कि 16 तारीख को इसके पापा जाते हैं और 17 तारीख हुई है कि 17 तारीख को हमारी जो सुशीला है उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और मैं आपको इनका एक रूटीन बता देता हूँ। ये ना रोज रात के 12 बजे ही मऊए बीनने जाते थे अपने खेत। बेसिकली ये अपनी जो है अपने बेटी को कभी नहीं ले गए थे, लेकिन ये दोनों जाया करते थे। जिस दिन इसके पापा रहते वो जाया करते थे और जिस दिन इनकी मम्मी नहीं रहती थी वो जाया, मतलब इनकी पापा नहीं रहते तो उनकी मम्मी जाया करती थी। लेकिन इसको ये अपनी जो है सुशीला इसको कभी ले नहीं गए थे। लेकिन क्या होता है कि उस दिन ना, जिस दिन इसके पापा गए थे ड्राइविंग पे, उस दिन सुशीला की मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा एकदम से ऐसी खराब सी हो जाती है। और उसकी मम्मी ना चलने के मतलब ऐसे काबिल भी नहीं थी, लेकिन उनको पता था अगर मैं आज नहीं गई तो मेरे घर का कर राशन नहीं आएगा और मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी। और जो उनको ऐसे ही रियलाइज हुआ, उनने जैसे 11 बजे सुशीला अपना जो है लैंप नहीं अपन बोल सकते हैं
पहले के जमाने में मसाल होती थी, मसाल पर ऐसे पढ़ते थे जला के। तो सुशीला अपनी मसाल जलाकर पढ़ रही थी, तभी उसकी मम्मी बोली, सुशीला आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा खेत महुए बीनने, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं है और मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या पता मैं खेत में जाके बेहोश हो जाऊं। कहने को यार बहुत, जब आदमी से कमजोरी फील करने लगा उसको बहुत गंदे गंदे थॉट आते हैं। तो उनकी मम्मी को भी लगा तुम कुछ मत करना, बस बैठ ही रहना, अगर मैं कभी बेहोश होती तो फिर तुम मुझे पानी डाल के उठा देना, क्योंकि मम्मी की बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। तो सुशीला अपनी जो है कंडीशन समझती है और वो बोल देती है हाँ, वो अपनी मम्मी की बात पे हामी भर देती है और ये दोनों निकल जाते हैं करीबन 11:30 पे अपने खेत की ओर। इनका खेत था 5 किलोमीटर दूर इनके घर से, और कुछ नहीं, इन लोग ने तकरीबन चला होगा 20 किलोमीटर और ये लोग पहुंच गए अपने खेत पे। तो ये लोग बढ़िया सा अपना खेत पहुंच गए और इसकी मम्मी ने ना महुए का इंतजार किया जैसे ही वो टूटे, लेकिन महुए अभी टूटने की स्थिति में तो थे नहीं। तो तकरीबन बज गए 12 और महुए गिरे नहीं। तो इसकी जो अपनी बेटी से क्या बोलती है, उसकी ना मम्मी को थोड़ा रेस्ट था, उनकी मम्मी ने दवाई खाई थी तो रेस्ट का थोड़ा बहुत लग रहा था कि मैं सो जाऊं। तो अपनी बेटी से, सुशीला से बोलती है, बेटी मैं सो रही हूँ, तुम्हें थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ लगी तो मुझे तुरंत उठा देना, मैं तुरंत उठ के बैठ जाऊंगी। सुशीला भी बोल देती है ठीक है माँ, और अब उसकी मम्मी सो जाती है। 5 मिनट के अंदर सुशीला अपना लालटेन जला के पढ़ रही है पूरे खेत में। और सुशीला को क्या होता है, सुशीला तकरीबन पढ़ती है मिनिमम अपन बोल सकते हैं 1 बजे तक, और 1 बजे ना क्या होता है, सुशीला को एकदम से टॉयलेट लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, सुशीला को जब हमारी टॉयलेट लग जाती है, सुशीला क्या करती है, खेत के थोड़ी सी आगे जाके करने की सोचती है, क्योंकि आपको पता है खेत में बेसिकली टॉयलेट करते हैं लोग गांव के। तो सोचती है मैं खेत के आगे थोड़ी जाके टॉयलेट कर लूँ। तो ये ऐसे ही सोचती है और अपनी किताब नीचे रख के लालटेन हाथ में रहती है और जाके वॉशरूम से होने लगती है। अब ध्यान से सुनना, क्या है, जो सुशीला है हमारी, ये गई थी आगे के खेत और ये थी 16 साल की बच्ची, इसको भूत प्रेत ज्यादा पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। और ये क्या करती है कि आगे ही था एक इमली का पेड़, वहां पर जाके टॉयलेट कर देती। अनजाने में हुआ ये सब, ध्यान रखना, अनजाने में हुआ है, कुछ जानबूझकर नहीं हुआ है। ये वहां पर जाके टॉयलेट कर देती है और वहां से आ जाती है। अब इतनी चीज बहुत ही ज्यादा फ्रीली हो गई, 5 मिनट में बढ़िया से टॉयलेट की, लेकिन उसने इमली के पेड़ के नीचे कर दी थी। अब इतनी बात हो गई। अब उसके बाद वो आके फिर से अपना मसाल लेके पढ़ रही है और उसको थोड़ी थोड़ी झपकी सी लगने लगी है। तभी उसे आगे से एक बहुत ही, मतलब ऐसे परछाई बहुत दूर तक तो दिखता नहीं है, लेकिन एक आदमी बहुत दूर, विजिबल नहीं है ज्यादा, लेकिन खड़ा दिख रहा है ऐसे, और वो देख रही है उसे। और एक आदमी, वो तकरीबन होगा 10 से 11 फीट का आदमी, मतलब बहुत ही बड़ा, अपनी सोच से बड़ा। अपन बोल सकते हैं खली ना, खली 1.5 खली लग जाएंगे हाइट में। तो आप समझ सकते हो मैं किस हाइट की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो बंदा दूर खड़ा था, विजिबल नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको वाइट कपड़े डाले था और बैठा था। अब सुशीला की नजर एक बार उस पर पड़ती है। सुशीला सोचती है यार ये कहीं वो जो पुतले लगाते हैं ना खेत में, वो तो नहीं है। तो वो एक बार इग्नोर कर देती है और फिर उसका पढ़ने में ध्यान लग जाता है। और तभी वो 5 मिनट बाद फिर थोड़ी पानी पीने के लिए ऐसा करते ही है, तभी वो जो आदमी है वो और विजिबल होकर थोड़ी और पास आ जाता है उस लड़की के। वो सुशीला को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैंने बताया ना वो भूत प्रेत मतलब ऐसे घर से ज्यादा निकलती नहीं थी, तो उसको पता नहीं था ये सब चीजों के बारे में। तो सोचा कोई इंसान होगा, तो वो इंसान जैसे सुशीला ने इग्नोर फिर कर दिया एक बार, और फिर वो पढ़ने पे ध्यान देने लगी। अभी उसने पानी नहीं पिया है, लेकिन जैसे ही सुशीला थोड़ी सा उबासी आने लगी, सोचा मैं पानी पी लेती हूँ। मटका थोड़ी उसके 4 से 5 कदम पे मटका था जहाँ वो बैठी थी लालटेन लेके। तो वो जाती है, उठ के किताब नीचे रखती है और पानी पीने लगती है। अब क्या था कि जैसे ही वो मटका खोलती है, मटके में झांकती है, तो क्या देखती है, और जो मटके की पानी की परछाई है उसमें बहुत बड़ा सा कोई मुंह का आदमी, जी हाँ बहुत बड़ा सा कोई मुंह का आदमी उसमें दिख रहा है पानी में साफ साफ। तो सुशीला देखती है और बहुत 2 कदम ऐसे पीछे से हट जाती है ऐसे, और वो पीछे देखती है ऐसे, अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है। अब इतनी बात हुई है कि क्या होता है कि सुशीला ऐसे पानी से डर जाती है देख के। सुशीला फिर पानी नहीं पीती, उसका मन चढ़ जाता है पानी का, और वो थोड़ी बहुत पीछे उठती, लेकिन उसको प्यास अभी भी लगी थी।
तो उसने सोचा देखो होगा कुछ, क्या पता ऊपर से कोई ऑर्डर, मतलब ऊपर से कुछ हो, उसका भ्रम हुआ हो, नींद आ रही है इस वजह से। उसने फिर पास में गई, मटके के पास में गई, इस बार उसको कुछ नहीं दिखा। उसने बढ़िया से पानी पिया है डरते डरते जल्दी से, और बैठ गई। और तभी वो क्या देखती है, एक बहुत बड़ा सा आदमी, बहुत बड़ा सा कद का आदमी आता है उसके पास, सुशीला के पास चल के आ रहा है। और वो ऐसे नहीं आ रहा है, पेड़ की डालियां रहती हैं, पेड़ की डाली पकड़ के आ रहा है, पेड़ की जो डाल रहती है वो ऐसी पकड़ के चल रहा है। बहुत बड़ा सा आदमी है, आप समझ जाओ, पेड़ की डाल पहुंच रही है उसके पास, वो पेड़ की डाल पकड़ के आ रहा है सुशीला के पास। सुशीला ने भी सोचा है कोई इंसान ही होगा, तो सुशीला ने बैठी रही और सुशीला के पास आ गया। वो आदमी सुशीला के पास आ जाता है और सुशीला के पास आके 4 कदम दूर खड़ा हो जाता है। अब सुशीला भी सोचती है ये है कौन, और वो ऐसे उस आदमी को, इतना बड़ा कोई लंबा सा आदमी उसको ऐसे करके देख रही होती है। वो अपनी किताब नीचे रखती है, उठ जाती है और बोलती है क्या अंकल जी, क्या आप हो कौन और यहाँ क्यों है? मैं मम्मी को उठा दूं, आपको किससे काम है? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मी से काम नहीं है। वो ना उसकी आवाज थोड़ी बहुत अजीब सी भारी सी थी। वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मी से काम नहीं है, मुझे तुमसे काम है। वो बोलती है मुझसे काम है? तो बोलता है हाँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस सोने के आभूषण लाया हूँ। वो ऐसी पोटली करता है और पोटली खोल के दिखा, चमचमाते हुए सोने के आभूषण। और वो उस लड़की को, जो हमारी सुशीला, उसको सोने के आभूषण देने का वो बात करता है। बोलता है ये आभूषण रख लो तुम मेरी, जो तुम्हारी मम्मी है उनका मेरे ऊपर कर्जा था और मैं वो कर्जा चुकाने आया हूँ। मेरे पास सिर्फ 13 दिन थे, मुझे आज सही मौका लगा तो मैंने अपना पैर बढ़ा दिया और ये है सोने के आभूषण। बोलना तुम्हारी मम्मी से जो है महेश आया था। और इतनी बात वो लड़की सुनती है, तभी उसको, लड़की थी बहुत ही अच्छी, दिल की साफ लड़की थी, तो वो सोचती है कोई, मम्मी ने मुझे बताया था कोई कुछ भी दे, किसी भी बहाने से दे, पैसे हो, सोने हो, चांदी हो, मुझे नहीं लेना जब तक मेरी मम्मी की परमिशन ना हो। तो वो क्या करती है, उन अंकल जी से बोलती है कि भैया देखो अंकल जी, जो भी है मैं आपकी ये चीज नहीं ले सकती हूँ, आप बोलो तो मैं मम्मी को उठा देती हूँ, आप मम्मी के सामने दे दो, मेरी मम्मी ने मना किया है किसी भी चीज को लेने से। और इतनी चीज हुई है कि वो आदमी ऐसे, मतलब सोने की पटरिया इतना सुना, थोड़ा 2 मिनट शांत हो गया और उसके बाद उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल होने लगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल सी होने लगी और हमारी जो है लड़की है, उसको थोड़ी सुशीला को अजीब सा लगने लगा कि इसकी आंखें लाल हो रही हैं। तो वो क्या करती है, 3-4 कदम पीछे हटती है और मम्मी को ऐसे आवाज़ लगाने चली जाती है। 4 कदम पीछे कदम उठ के मम्मी को आवाज लगाने चली जाती है और मम्मी को उठा देती है। और जैसी मम्मी को वहां पर लाती है पास में, वहां पर कोई नहीं होता। और बोलती है मम्मी बेटा तुम ऐसे मुझे खचोड़ कर क्यों लाई हो, मेरी तबीयत खराब है तुम्हें पता है, उसे डांटते हुए बोलती है। तभी सुशीला बोलती है मम्मी वो ना कोई महेश नाम के आदमी, महेश नाम का कुछ अजीब से अंकल आए थे और वो मुझे सोने की पुटलियां दे रहे थे और बोल रहे थे तुम्हारी मम्मी का एहसान है मेरी ऊपर, तुम प्लीज ये ले लो। अब इतनी बात हो गई, जो सुशीला की मम्मी थी वो शौक हो जाती है बात सुन के। 2 मिनट तक तो उनका दिमाग ही काम नहीं करता है और वो ऐसे देख रही, सुन रही होती है पूरा। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी ये इसकी मम्मी है तुरंत इसका हाथ पकड़ती है और दौड़ के लेने लगती है इसको, भाग दौड़ लगा देती है। और वो सुशीला बोल रही है अरे मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे दौड़ क्यों रही हो, और क्या हुआ, मैंने बोला ही तो अंकल जी आए थे और वो मुझे सोने की चीजें दिख रहे थे। वो मम्मी कुछ नहीं बोल रही कुछ नहीं बताऊंगी, मैं घरे बताऊंगी, ये लोग बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं। और ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं सुशीला चिड़चिड़ाते हैं, बोलती मम्मी मेरी वहां पर कॉपी रखी है, वहां पर लालटेन जल रही है अपनी, और मऊए का क्या हुआ, मऊए भी तो पीने थे। ये बात जैसे ही सुनती है उसकी मम्मी बोलती है अरे मऊए जाए भाड़ में, तुम्हारी कॉपी जाए भाड़ में, जिस अंकल की तुम बात कर रही हो जो तुम्हें सोने की पुटलियां पकड़ा रहे थे, ये पता है तुम्हें कौन है, ये वही महेश है जिसकी मृत्यु हो गई है आज से 3 दिन पहले। और ये बात जैसे ही अपने सुशीला सुनती है वो उसको चक्कर से भरने लगते हैं और वो वहीं पर पे होश सी होने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसको पानी आनी पिलाती हैं और अगले दिन ही जैसे ही सुबह होती है ये अपनी पापा को फोन लगा लेते हैं, अर्जेंट में इसके पापा आते हैं और इसकी मम्मी उसके पापा को पूरी बात बताती हैं। और ये जैसे उसके पापा सुनते हैं ये चले जाते हैं तुरंत ही
वहाँ के पास के जो है तांत्रिक के पास, बहुत ही अच्छे मतलब तांत्रिक ही साधु बाबा बोल सकते हैं, उनको हर चीज का ऐसे ज्ञान था। उनके पास चले जाते हैं, इतनी चीज हो गई थी इसके बाबा को, बेसिकली इनको यही डर लग रहा था कहीं वो चीज हम पे हावी ना हो जाए। इस वजह से उनने साधु के पास गए, साधु जी से पूछा, साधु जी ऐसी ऐसी बात हो गई हमसे, वो पुटैया दे रहा था हमें। तो जो साधु है वो बेसिकली वो बताते हैं अपना ध्यान म्यान करके कि वो आत्मा अच्छी आत्मा है बेसिकली, और वो ना बेसिकली तुम्हें जो अपना कर्जा उतारने के लिए आई थी, और उसको मोटिव ये था कि मतलब जो हमारा महेश था वो बहुत ही अच्छा दिल का साफ था और वो किसी का कर्जा रखता नहीं था, तो उसके कर्जे में तुम भी एक थे, इस वजह से वो तुम्हारा कर्जा चुकाने आया था। और वो पोट्री अभी तुम्हारे जो है गार्डन उसमें गड़ी होगी, देखो। और जैसे ये लोग अपने घर पे जाते हैं वो पोट्री इनको अपने गार्डन में दिखती है, जो वो दे रहा था। वो साधु जी बताते हैं कि वो जो महेश है उसने सबको अपना कर्जा चुका दिया जिससे उसने ले रखा था, और महेश की यही कहानी थी। और ये महेश या तो एक छलावा था, बहुत ही अच्छी आत्मा थी। ये कहानी मुझे खुद ब खुद जो हमारी सुशीला है उसकी लड़की ने सुनाई है, और ये कहानी खुद में खुद एक बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब एक आत्मा, सोचो ना, एक आत्मा मिलने आई थी, साक्षात उस लड़की को दर्शन हुए थे। कैसा लगा होगा अनजाने जाने में, लेकिन उसने मिल लिया एक आत्मा से। तो आज की स्टोरी इतनी सी थी, आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बाय।